मैं गोरखपुर बोल रहा हूँ। मेरा नाम प्रसिद्ध तपस्वी संत मत्स्येंद्रनाथ जी के प्रमुख शिष्य गोरखनाथ जी के नाम पर पड़ा है। योगी मत्स्येंद्रनाथ एवं उनके प्रमुख शिष्य गोरखनाथ ने मिलकर संतों के संप्रदाय की स्थापना की थी। मेरे यहाँ स्थित गोरखनाथ मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यह वही स्थान है जहाँ गोरखनाथ हठ योग का अभ्यास करने के लिए आत्म नियंत्रण के विकास पर विशेष बल दिया करते थे और वर्षानुवर्ष एक ही मुद्रा में धुनी रमाए तपस्या किया करते थे। गोरखनाथ मंदिर में आज भी वह धुनी की आग अनंत काल से अनवरत सुलगती हुई चली आ रही है। हे जम्बूद्वीप के प्रतिष्ठित जनमानस, मैं सरयू, राप्ती, गंगा, गंडक, तमसा, रोहिणी जैसी पावन नदियों के वरदान से अभिसंचित भगवान बुद्ध, तीर्थंकर महावीर, संत कबीर, गुरु गोरखनाथ की तपस्थली, सर्वधर्म संभाव के संदेश देने वाले विभिन्न धर्मावलंबियों के देवालयों और प्रकृति द्वारा सजाए संवारे पक्षी विहार एवं अभ्यारण्यों से परिपूर्ण सभी वर्ग के पर्यटकों का आकर्षण केंद्र बिंदु हूँ। हाँ, मैं गोरखपुर हूँ। आदिकाल में मैं सूर्यवंश के प्रतापी राजा इक्ष्वाकु के राजवंश के अंतर्गत कौशल प्रदेश में आता था। मेरा जनपद महान भगवान बुद्ध, जो बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं, जिन्होंने 600 ईसा पूर्व रोहिणी नदी के तट पर अपने राजसी वेशभूषाओं को त्याग दिया और सच्चाई की खोज में निकल पड़े थे, उनसे जुड़ा है। मैं भगवान महावीर से भी संबंध रखता हूँ। ध्यान दें, भारत का महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, जो मौर्य वंश का संस्थापक थे, उनका संबंध पिप्पली वन के एक छोटे से प्राचीन गणराज्य से था। यह गणराज्य भी नेपाल की तराई और कसिया में रूपीनदेही के बीच उत्तर प्रदेश के इसी गोरखपुर जिले में स्थित था। सब सुने, 16वीं सदी के प्रारंभ में भारत के रहस्यवादी कवि और प्रसिद्ध संत कबीर भी यहीं रहते थे और पास के मगहर नाम का एक गांव जहां उन्हें दफन किया गया था। यह जगह हजारों तीर्थ यात्रियों के लिए पर्यटन का केंद्र बिंदु है। हमारे यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर दूर स्थित है। मैं 1857 के विद्रोह के प्रमुख केंद्रों में रहा हूँ। मेरे जिले की चौरी चौरा की 4 फरवरी 1922 की घटना, जो भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ सिद्ध हुई, के बाद चर्चा में आया जब पुलिस अत्याचार से गुस्साए 2000 लोगों की एक भीड़ ने चौरी चौरा का थाना ही फूंक दिया, जिसमें 19 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो गई। 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड के परिणाम स्वरूप दल के प्रमुख क्रांतिकारी नेता राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ाई में सक्रिय भाग लेने के लिए फांसी दे दी गई। 19 दिसंबर 1927 को बिस्मिल की अंत्येष्टि जहां पर की गई, वह राजघाट नाम का स्थान गोरखपुर में ही राप्ती नदी के तट पर स्थित है। मैं इस आर्यावर्त का मानक दृष्टि से प्रतिष्ठित जगहों में एक हूँ। प्रसिद्ध राहुल सांकृत्यायन का जन्म भी यहीं हुआ था। हाँ, मैं गोरखपुर बोल रहा हूँ, क्योंकि महान हिंदी लेखक मुंशी प्रेमचंद की कर्मस्थली भी यह शहर रहा है। क्रांतिकारी सचिंद्रनाथ सान्याल, जिन्हें 2 बार आजीवन कारावास की सजा मिली, ने भी अपने जीवन के अंतिम क्षण इसी शहर में बिताए। प्रसिद्ध उर्दू कवि फिराक गोरखपुरी भी यहीं से थे। मैं प्रसिद्ध संत एवं प्रखर राजनेता योगी आदित्यनाथ जी का कर्म भूमि हूँ। हाँ, मैं गोरखपुर हूँ, जहाँ विश्वविख्यात गीता प्रेस के साथ साथ गीता वाटिका एवं 12वीं सदी में पाल राजाओं द्वारा निर्मित विष्णु मंदिर है। मैं 226 वर्ग किलोमीटर में फैला हूँ तथा मेरी जनसंख्या करीब 55 लाख है। मेरे यहाँ विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म स्थित है और यह मेरे लिए गर्व की बात है। हमारे शहर की संस्कृति अपने आप में अद्भुत है। यहाँ परंपरा और संस्कृति का संगम प्रत्येक दिन सुरम्य शहर में देखा जा सकता है। जब आपका दौरा गोरखपुर शहर में हो तो जीवन और गति का सामंजस्य यहाँ आप भली भांति देख सकते हैं। सुंदर
और प्रभावशाली लोक परंपराओं का पालन करने में यहाँ के निवासी नियमित आधार पर अभ्यस्त हैं। हाँ, मैं गोरखपुर हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ के लोगों की समृद्ध संस्कृति के साथ लुभावनी दृश्यावली का अवलोकन कर आप मंत्रमुग्ध हुए बिना नहीं रह सकते। गोरखपुर की महिलाओं की बुनाई और कढ़ाई, लकड़ी की नक्काशी, दरवाजों और उनके शिल्प सौंदर्य, इमारतों के बाहर छज्जों पर छेनी हथौड़े का बारीक कार्य आपका मन मोह लेगा। गोरखपुर में संस्कृति के साथ साथ यहाँ का जनजीवन बड़ा शांत और मेहनती है। देवी देवताओं की छवियों पत्थर पर बने बारीक कार्य देखते ही बनते हैं। हाँ, मैं गोरखपुर हूँ। तो धन्यवाद दोस्तों, मैं आपका दोस्त रजनीकांत ओझा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया शेयर एवं सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।